Hello students. So we are reading the lesson Birth, and this lesson is written by A.J. Cronin. और ये जो लेसन है जो हम पढ़ रहे हैं बर्थ लेसन नंबर 7, ये लेसन जो है एक नॉवल का नाम है द सिटाडेल, उसका एक पार्ट है। और इस नॉवल में एक है जो कि इस नॉवल के प्रोटोगोनिस्ट हैं, जो नॉवल के हीरो हैं, वो हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। और जो एंड्रयू मैनसन है वो एक न्यूली पास्ड मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। एंड नाउ ही बिकेम द असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेज। सो डॉक्टर एडवर्ड पेज जो है उनका एक हॉस्पिटल है वो ब्लेनली में, वहाँ पे वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, जब अभी तक हमने पढ़ा है कि जो मॉर्गन से हमने लेसन स्टार्ट किया है, या जो एजे क्रोनिन ने है यहाँ पे लेसन स्टार्ट किया है जो मॉर्गन से। जो मॉर्गन जो था वो उनके घर के आगे चक्कर काट रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू, बट डॉक्टर एंड्रयू वॉज नॉट एट होम एंड ही केम लेट। वो रात को आधी रात घर पहुंचता है तो देखता है कि जो मॉर्गन वहाँ पे है। अब जो मॉर्गन कौन है? जो मॉर्गन है एक माइनर जो माइन में काम करता है, खान में काम करता है, और उसकी वाइफ को बच्चा पैदा होने वाला होता है, और उसकी वाइफ को एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो डॉक्टर एंड्रयू के पास आता है। वो 11 बजे उसके पास पहुंचता है, बट 12 बजे डॉक्टर पहुंचता है तो डॉक्टर को देख के बड़ा खुश हो जाता है। तो फिर वो दोनों डॉक्टर और एंड्रयू डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर और जो मॉर्गन है, वो दोनों जो मॉर्गन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर जो है वो डॉक्टर जो है एंड्रयू देखता है उसकी वाइफ को, वहाँ पे देखता है कि 2 औरतें और बैठी हुई हैं, जो तो एक है जो मिसेज मॉर्गन की मदर है, और एक जो वहाँ पे मिड वाइफ है वो बैठी होती हैं ऑलरेडी। वो उसको देख के वहाँ पे नीचे आ जाता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे बात करेंगे। हिज थॉट्स वर हैवी, उसके जो विचार थे, जो भाव थे, वो थोड़े से हावी थे, भारी थे, मडल्ड, उलझे हुए थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड, और जो एपिसोड, जो घटना उसके साथ हुई थी, विटनेस जो देख चुका था एट कार्डिफ स्टेशन पे। कार्डिफ स्टेशन एक जगह है जहाँ पे जो एंड्रयू और उसकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टिन, उनका झगड़ा होता है कार्डिफ स्टेशन पे। तो वो बात अभी भी उसके माइंड में चल रही होती है, और बेस्ट इन मॉर्बिडली, और वो बात अभी भी उसे परेशान किए जा रही थी। ही थॉट ऑफ ब्रैम्पटन, तो जब वो उन्हीं बातों के बारे में सोचता है कि किस तरह से लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को किस तरह से चीटिंग कर रहे होते हैं, तो ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, तो ब्रैमवेल के बारे में सोचता है। एंड हु इज़ दिस ब्रैमवेल नाउ? ब्रैमवेल जो है वो उसका एक जानकार है, उसका एक एक्वेंटेंस है। तो उस जानकार के बारे में सोचता है कि किस तरह से फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन, जो एक औरत पे विश्वास करता है, एंड हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, और वो जो औरत है वो उसे किस तरह से क्या चीट कर देती है, उसको धोखा दे देती है। शॉर्डिडली मीनली सेल्फिश, स्वार्थी, इतनी औरत स्वार्थी है कि वो उसे धोखा दे देती है। फिर वो कहता है, फिर वो सोचता है ऑफ एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में सोचता है। बॉर्न टू सर्विस ब्लॉडविन, ओके, जो एक शुरुएस मीन क्या है यहाँ पे? शुरुएस बैड टेम्पर्ड और एग्रेसिवली असर्टिव, एक जो औरत है जो ब्लॉडविन है। ब्लॉडविन यहाँ पे कौन है? ब्लॉडविन जो है वो डॉक्टर एडवर्ड पेज की वाइफ है, जो उससे काफ़ी उम्र में छोटी है, और वो एक झगड़ालू टाइप की औरत है। तो उसके रिश्ते के बारे में भी वो सोचता है। ऑफ डैनी एक और उसका जानकार है, वो उसके बारे में सोचता है। लिविंग अनहैप्पीली, जो बड़ा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से अलग होकर के। यहाँ पे उसने 3 एपिसोड की बात की है। कौन कौन से? कि वाइफ उनके पास भी है, हस्बैंड वो वाइफ वो भी हैं, कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। His reasons told him that all these marriages were dismal failure, और ये सारे रीजंस बता रहे थे उसे कि जितनी भी शादियाँ होती हैं वो सारी की सारी शादियाँ होती हैं वो फेल होती हैं।
इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस है, और उसका ये कंक्लूजन था, उसने ये निष्कर्ष निकाला उस स्टेज पे, उस टाइम पे, मेड हिम विंस है, ओके, मेड हिम विंस है मीन मेक ए स्लाइट इनवॉल्यूंटरली ग्रीमेस ऑफ और श्रिंकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ पेन एंड डिजायर्स। तो वो अपने आप का, अपने बॉडी को वो हिला रहा था। ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एज ए आइडियलिक स्टेट, कि उसने फिर बताया आगे कि जो मैरिज करना होता है वो एक एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स की बड़ा ही शानदार मोमेंट होता है, आइडियलिक स्टेट होती है शादी। यस, ही कैन नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टियन बिफोर हिम। तो वो उसके बारे में ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर, और वो और कुछ नहीं सोच रहा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के बारे में ही सोच रहा था कि क्रिस्टिन भी क्या ऐसा मेरे साथ कर सकती है। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी आंखें जो थी उसके लिए चमक रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और कोई और कंक्लूजन निष्कर्ष उसके पास नहीं था। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, और यही उलझन उसके लेवल पे थी। डाउटिंग माइंड, उसका माइंड में भी डाउट आ रहे थे। एंड हिज ओवरफ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड, और उसके जो ओवरफ्लोइंग हर्ट्स में, जो माइंड में जो बातें चल रही थी उसके बारे में, उन बातों से वो रिजेंटफुल मीन यहाँ पे क्या है, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग बिटरनेस। ओके, किसके बारे में बिटरनेस था वो, और कंफ्यूज था वो किसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के बारे में। He let his chin sink, तो वो बैठ जाता है अपने चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने upon his chest, अपनी छाती पे रख के। Stretched out his legs, अपनी टांगों को फैलाता है। Stared broodingly into the fire, और फिर वो जलती हुई आग को broodingly, yes you preoccupied with depressing, morbid, painful memories of thoughts, तो वो उन बातों को सोचने लग जाता है। कौन सी बातों को, कि कितना तंग किया है उसकी वाइफ ने, और आग को ताकने लग जाता है। He remained like this so long, और वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, अपनी टांगों को फैला के आग को देखते रहता है। And his thoughts were so filled with Christine, और उसके माइंड में क्रिस्टिन के बारे में बातें चल रही होती हैं। That he started, और तब उसने स्टार्ट किया, when the old man oppositionally addressed him, और जब वो सोच रहा था अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के बारे में, तो उसके सामने बैठी हुई बूढ़ी औरत ने उसे एड्रेस्ड किया। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स, तो उसकी मेडिटेशन जो थी वो भंग हो गई, और उसका ध्यान जो है वो उसकी दादी की, यानी कि उस बूढ़ी औरत की तरफ चला गया। क्या कहा उस बूढ़ी औरत ने? सुसान सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, सुसान ने कहा था। सुसान कौन है ये सुसान? सुसान जो है ये जो मॉर्गन की वाइफ है, जो कि सुसान मॉर्गन है, और सुसान मॉर्गन की माँ उसको कह रही है कि सुसान कह रही थी कि उसको क्लोरोफॉर्म मीन बेहोशी की दवा मत देना, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, क्योंकि इससे बेबी को नुकसान हो सकता है। सी इज ए फुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैग, और उसने कहा कि वो उस बच्चे के लिए ए फुल बहुत ही शौकीन है इस बच्चे की। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट, और जब उसने ये बात कही तो बूढ़ी औरत की जो आंखें थी वो चमक उठी। सी एडिड इन ए लो टोन, और उसने लो टोन में स्वीकार किया, ए वी ऑल आर आई फैंसी, कि हम सभी और मैं भी उस बच्चे के लिए बड़े उत्सुक हैं। He collected himself with an effort, तो उसने अपने आप को इकट्ठा किया, मीन उस बुढ़िया की बातों में लेके आया। It would not do any harm, तो उसने कहा कि जो मैं इंजेक्शन दूंगा उससे कोई हानि नहीं होगी। The anesthetics से he said kindly, उसने दयालुता से कहा, they will be all right, वे बिल्कुल ठीक होंगे। Here's the nurse's voice was heard calling from the top landing, जो ऊपर से जो नर्स है वो आवाज़ लगाती है। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, और एंड्रयू जो है वो फिर घड़ी को देखता है, विच नाउ शोड 3:30, और घड़ी में 3:30 बजे हुए थे। ही रोज, वो उठा, एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और ऊपर बेडरूम में गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और उसने अंदाज़ा लगाया, परसीव किया, अनुमान लगाया कि अब उसे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड हार elapsed, 1 घंटा बीता। इट वॉज ए लॉन्ग, एक ये लंबा हार्ड स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत वाला टाइम था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रिक्स
ऑफ डान, और जब सूर्य की पहली किरण आई, सुबह की पहली किरण आई, स्ट्रेड पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न। ओके, सो स्ट्रेट मीन भटका हुआ जो बच्चा था वो पैदा हो गया, चाइल्ड वॉज बॉर्न, एंड लाइफलेस, और जो बच्चा पैदा हुआ वो लाइफलेस था, वो लाइफलेस मीन उसमें जीवन नहीं था, वो जिंदा नहीं था। सो एज ही गेज्ड एट द स्टिल, और जब उसने बच्चे को देखा, दैट वॉज स्टिल मीन बिल्कुल स्टिल था, स्थिर था, फ्रॉम ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, तो एंड्रयू में एक कंपन सी पास हो गई, वो डर गया, ये बच्चा मरा हुआ है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमाइज्ड, जैसा कि उसने प्रोमाइज किया था, हिज फेस हीटेड विद ऑन एक्सर्शन, तो उसका जो फेस था खुद की बातों से, खुद की परेशानी से गर्म हो गया, चिल्ड सडनली, एकदम से ठंडा हो गया। ही हेजिटेटेड torn between his desires to attempt the resuscitate the child, और he hesitated, और वो हैरान था, हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था, torn between his desire to attempt the resuscitate the child, कि वो बच्चे को नहीं बचा पाया, पुनर्जीवित नहीं कर सका, and his obligations toward the mother who was herself in a desperate state, और उसकी जो obligations थी, उसकी जो ड्यूटी थी मदर के प्रति, जो मदर वहाँ पे थी उसके प्रति, वो हर सेल्फ इन ए डिस्परेट स्टेट, वो भी एक डिस्परेट, एक निराशाजनक स्थिति में थी। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट, और डिलेमा जो सुविधा जो थी वो बहुत ज़रूरी थी और वो उसे सॉल्व नहीं कर सका। एंड कॉन्शियसली, जानकारी बन के, ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, और उसने एकदम से बिना सोचे समझे बच्चे को नर्स को दिया, एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, और अपना ध्यान सुसान मॉर्गन की तरफ लगाया, हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, कोलैप्स्ड, बिल्कुल बेहोशी हालत में, आल्सो पल्सलेस, और उसकी पल्स भी नहीं चल रही थी। यस, एंड नॉट येट आउट ऑफ ईथर, नॉट येट आउट ऑफ ईथर अपॉन हर साइड, ईथर मीन यूज्ड एन एनेस्थेटिक, कि जो बेहोशी की दवा दी थी उसका भी कोई असर नहीं हुआ था। His haste was desperate, और उसकी जो जल्दबाजी ने उसे निराश कर दिया। A frantic race against her ebbing strength, और उसकी फ्रेंटिक मीन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेंटिक मीन है कंडक्टेड इन ए हरीड, जल्दबाजी में, एक्साइटेड में, उत्तेजना में। यस यू, फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर, उसके पास जो ताकत थी वो भी ईबिंग हो रही थी, वो भी कम होती जा रही थी। It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine. तो उसने एम्पुल सॉरी, यहाँ पे एम्पुल का मीन नहीं दिया गया है, एम्पुल होता है एक इंजेक्शन जिसको हम तोड़ते हैं। यस यू, तो ग्लास एम्पुल उसने लिया, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसमें दवाई को भरा, देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड unsparingly to restore the flaccid woman, और उस बेहोश हुई औरत को दोबारा से होश मिलाने की कोशिश करने लगा, उसने उसको इंजेक्शन दे दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिस एफर्ट, काफ़ी मेहनत करने के बाद, हर हर्ट स्ट्रेथन, तो उसके हर्ट को, उसके दिल को ताकत मिली। ही सा दैट ही माइट सेफली लिव हर, और उसने सोचा कि अब वो उस वाइफ को या उस सुसान मॉर्गन को वो सेफ है, वो उसे छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड, तो वो मुड़ा, हिज इन हिज शर्ट स्लीव्स, और अब उसकी जो शर्ट्स की जो बाजुएं थी वो खुली हुई थी। हिज हेयर स्ट्रिंकिंग टू हिज डैम्प्ड ब्रो, और उसके जो बाल थे वो चिपके हुए थे उसके सर ब्रो मीन यहाँ पे बोहे मीन सेलियाँ, उसके बाल जो थे उसकी सेलियों पे चिपके हुए थे, उसको पसीना आ गया था, चिपके हुए थे। सो वेयर इज द चाइल्ड, डॉक्टर ने पूछा, एंड्रू ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। द मिड वाइफ मेड अ फ्राइटन गेस्चर, तो मिड वाइफ ने, दाई ने एक ड्राउना गेस्चर बनाते हुए कहा, किसकी तरफ, सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, और उसने उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन ए फ्लैश, और एकदम से एंड्रू नेल्ट डाउन, एकदम से एंड्रू अपने घुटनों पे झुका।
फिशिंग अमंगस द सोडन न्यूज़पेपर, और फिशिंग मीन फिश की तरह उसने सोडन मीन क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप, सोडन क्या है कि स्टेरिड विद लिक्विड, है ना, और गिले हुए अखबार को उसने लिया बिलो द बेड के नीचे से। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चे को निकाला, बच्चे को बाहर लिया, यस, एंड अ बॉय परफेक्टली फाउंड, और वो एक लड़का था, पूरी तरह से पूरा लड़का था। द लेम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, और उसकी जो बॉडी थी गर्म थी और वो सफ़ेद था। एंड सॉफ्ट एज टेलो मीन क्या होता है, पशु चर्बी की तरह वो मीन सॉफ्ट था, बिल्कुल मुलायम था। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश्ड, और जो कॉर्ड होती है जिसको हम कहते हैं ओरनाल, वो उसकी चारों ओर लिपटी हुई थी। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेप, और वो एक ब्रोकन स्टेम की तरह पड़ी हुई थी। द स्किन वॉज ए लवली टेक्सचर, और स्किन जो थी वो एक टेक्सचर, बड़ा प्यारा सा टेक्सचर था, बड़ी साफ सुथरी सी कोमल सी उसकी त्वचा थी, स्मूथ एंड टेंडर। ही द हेड लॉल्ड ऑन द थिन बैक, और उसका जो सिर था पीछे की तरफ झुका हुआ था, लुढ़का हुआ था। द लिम्स सेम्ड बोनलेस, और जो लिम्स था यानी कि जो बच्चा था वो बोनलेस था, बिना हड्डियों की तरह दिखाई दे रहा था। स्टिल नीलिंग, वो अभी भी झुका हुआ था। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, बच्चे को देख रहा था, विद ए हैगर्ड फ्रॉन, और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी वो थकान के साथ। द विटनेसेस मींट ओनली वन थिंग, और एक ही चीज़ वहाँ पे थी, उसको समझ में आ गया था कि दैट वाज एस्फिक्सिया पैलिडा, कि उसको एक्सपीसिया पैलिडा एक बीमारी होती है बच्चों में, वो थी। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और उसके दिमाग में एकदम से टेंशन हुई। रिस्ट बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द समारिटन, तो वो समारिटन में इस तरह के केस को पहले देख चुका था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उस ट्रीटमेंट की भी उसको याद आए कि समारिटन में उसने कौन सा ट्रीटमेंट दिया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, तो अचानक से वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि मुझे गर्म और ठंडा पानी दो। ही थ्रू आउट ऑफ द नर्स, और उसने नर्स को कहा। एंड बेसिन्स टू, और 2 बेसिन्स भी मुझे चाहिए, क्विक क्विक जल्दी जल्दी। बट डॉक्टर सी फाल्टर्ड, उसने कहा, नर्स ने कहा कि वो डॉक्टर जो था सी फाल्टर, बट डॉक्टर ये तो फाल्टर मीन हकलाने लगी, तुतलाने लगी, लड़खड़ाने लगी। हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और उसकी आंखें जो थी वो पीले बच्चे को देखते हुए कहे कि क्विक जल्दी करो। ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि जल्दी से पानी और ये मुझे लेके आओ। वेट अ सेकेंड बच्चे। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को छीनते हुए। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, बच्चे को उस पर लेटा दिया। एंड बिगेन टू स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उसको सांस का स्पेशल मेथड देने लगा। द बेसिन्स अराइव्ड, और तब तक बर्तन आ गए थे। द एवर, एक बड़ा सा बर्तन। द बिग आयरन कैटल, एक बड़ी सी आयरन लोहे की कैटल। सो फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर, और उसने स्प्लैश्ड किया मीन कोल्ड वाटर को लिया। इनटू वन बेसिन, उसने एक बेसिन में गर्म पानी ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड हॉट वाटर, और दूसरे में उसने पानी को मिक्स किया। एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और इतना गर्म किया कि जितना उसके हाथ सहन कर सके। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर एक जगलर की तरह, एक जगलर मीन मदारी की तरह। ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, फिर उन दोनों बर्तनों के बीच में बच्चे को रख दिया। नाउ प्लिंगिंग इनटू द आइसी, एक बार उसको गर्म पानी में और एक बार उसको ठंडे पानी में वो रख रहा था। So up to now, rest part we are going to do then the next video. Thank you. Have a nice day.